चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है और अब खबरें विस्तार से। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर आज लोग जश्न मना रहे हैं, वहीं दूसरी ओर मोदी के जन्मदिन पर ही चंडीगढ़ प्रशासन के तहत आने वाले विभिन्न अस्पतालों में आउटसोर्सिंग पर काम करने वाले सैकड़ों कर्मचारी मातम मनाने को मजबूर हैं, क्योंकि शहर के हेल्थ सेक्रेटरी साहब की ओर से एक नोटिस ने सैकड़ों उन कर्मचारियों की रोटी पर यानी उनकी नौकरी पर तलवार ही लटका दी है, जो 10-15 साल से अस्पतालों में कुशलता पूर्वक अपनी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। नोटिस के अनुसार अस्पतालों में काम कर रहे आउटसोर्सिंग कर्मचारियों जैसे कि नर्सिंग ऑफिसर, लैब अटेंडेंट, सुरक्षा गार्ड, सफाई कर्मचारी, पैरामेडिकल स्टाफ को अब बढ़ती उम्र के साथ साथ एक बार फिर से अलग अलग तरीके के टेस्ट से गुजर कर अपनी योग्यता को सिद्ध करना होगा। सिद्ध ना करने पर उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। हेल्थ सेक्रेटरी की ओर से जारी इस नोटिस से आउटसोर्सिंग के सैकड़ों कर्मचारियों में एक तरफ डर समाया हुआ है, वहीं एसएस फेडरेशन के प्रधान रंजीत मिश्रा और महासचिव सुखबीर सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जन्मदिन पर रिटर्न गिफ्ट की मांग करते हुए कहा है कि आउटसोर्सिंग कर्मचारियों से पहले चंडीगढ़ प्रशासन में लगे सभी आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, एससीएस के अलावा अन्य अधिकारियों के भी टेस्ट लिए जाएं। टेस्ट में योग्यता सिद्ध ना करने पर इन अधिकारियों को भी पहले बाहर का रास्ता दिखाया जाए, इसके बाद ही आउटसोर्सिंग कर्मचारियों से टेस्ट लेने की बात करें तो अच्छा हो। यहां बता दें कि आउटसोर्सिंग पर काम करने वालों को अधिकारियों और ठेकेदारों ने फुटबॉल बनाकर छोड़ दिया है। आउटसोर्स के ठेकेदारों को कमाऊ पूत माना जाता है। यही कारण है कि ठेकेदार आउटसोर्सिंग कर्मचारियों से कभी कागज बनाने के नाम पर, कभी कुछ के नाम पर मोटे पैसे ऐंठे जाते हैं। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की भर्ती के नाम पर मोटी रकम अखबारों की सुर्खियां बनती रही हैं। कई बार यूनियनों ने इस पर विजिलेंस जांच की भी मांग की है, लेकिन इसकी परवाह ही किसको है, क्योंकि ये तो नर्क की जिंदगी जीने के लिए पैदा ही हुए हैं। इस देश में जीने के लिए तो आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, एचसीएस या फिर एक सफल राजनेता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि देश के भाग्य विधाता तो यही लोग हैं। यहाँ यह भी हैरानी देखिए कि कोरोना काल की 2 लहर में अपनी जान पर खेलकर सेवाएं देने वालों को पहले कोरोना वॉरियर कहा गया। अब जब कोरोना काल का अंत हो रहा है तो इन कोरोना वॉरियर को बाहर का रास्ता दिखाने के लिए तरह तरह के रास्ते तलाशे जा रहे हैं। हेल्थ सेक्रेटरी की ओर से जारी नोटिस पर एसएस फेडरेशन के प्रधान रंजीत मिश्रा क्या कहते हैं, जरूर सुने। 15 तारीख को हमारे एक हेल्थ सेक्रेटरी साहब हैं, उनको नया अभी चार्ज मिला कुछ दिनों के लिए, लेकिन वो शायद ये भूल गए हैं कि ये चंडीगढ़ की वो जमात है जिसके ऊपर 2 कोरोना काल निकल चुका। 2 हमारी कोरोना काल के जो सीजन थे वो निकल गए। और शायद मैं सेक्रेटरी साहब से मैसेज इस माध्यम से देना चाहूँगा आपके कि सेक्रेटरी साहब, क्या आप उस टाइम में कोरोना काल में कभी आपने विजिट किया हॉस्पिटल में? कभी वर्करों का हाल समाचार पूछा? जो ये वर्कर अपनी ज़िंदगी जान पे जोखिम डालकर, अपने बच्चों की ज़िंदगी जान में जोखिम पे डाल के यहाँ अपने 2 पैरों पे खड़े होके और यहाँ पे सेवा किए। आज मैं पूछना चाहूँगा सेक्रेटरी साहब से, ये मेरा डायरेक्ट सवाल है, अगर चाहें तो सेक्रेटरी साहब मेरे से डिबेट कर लें। ये फरमान पूरे रेगुलर मुलाजिमों पर निकालें और आईएएस पीसीएस जितने चंडीगढ़ में बैठे हैं उनके ऊपर निकालें और सबको टेस्ट करवाएं। हमारे ये कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिम जो पीछे खड़े हैं टेस्ट देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और अगर इस ऑर्डर को जल्दी कैंसिल नहीं किया गया तो शायद हमें फेडरेशन के जितनी संबंधित यूनियन काम कर रही हैं चंडीगढ़ में, हमें कोई बहुत बड़ा प्रोटेस्ट देने पे मजबूर ना करें और ये टेस्ट बिल्कुल नहीं देंगे। अगर आप आईएएस पीसीएस जितने ऊपर से नीचे तक अधिकारी रेगुलर मुलाजिम बैठे हैं, अगर वो टेस्ट देने के लिए तैयार हैं, दूसरी बार नौकरी लगने के लिए तैयार हैं, तो हमारे कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिम भी देंगे। और ये मैं पूछना चाहूँगा सेक्रेटरी साहब से कि क्या ये फरमान सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमों के लिए और किसी के लिए नहीं है? इस मैं देख रहा हूँ कि कुछ पक्के कर्मचारी हैं जो ताश बैठ के खेल रहे हैं उस साइड में,
वो तो मस्ती ले रहे हैं और आप रोटी की संघर्ष कर रहे हैं। आपने किया सर, मैं खुद रेगुलर मुलाजिम हूँ। शायद ऐसे रेगुलर मुलाजिमों के वजह से ही आज हमारे ये भाई बहन पीछे खड़े शोषण के शिकार हो रहे हैं। अब महासचिव सुखबीर सिंह को सुने। ये आदेश अब क्यों आए हैं, और हमारा सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये जो वर्कर यहाँ खड़े हैं, ये सब वर्कर जब यहाँ पे भर्ती हुए थे तो पूरी जो टर्म कंडीशन थी, जो पूरी प्रक्रिया थी, उसके तहत ये टेस्ट दे के यहाँ पे भर्ती हुए थे। आज इन वर्करों को 10-10, 15-15, 20-20 साल हो गए हैं कि आज जिस टाइम ये लगे थे, जो टर्म कंडीशन वो थी, कि आज उस टर्म कंडीशन के तहत अब बढ़ चुकी हैं। अब कोई हमारा जिस तरह से आज इन्होंने कहा है कि फिर टेस्ट देने होंगे, जो पहले की पॉलिसी थी, जो योग्यता थी, उसको एक तरह से दमन नहीं कर रहे हैं उसके ऊपर कि इसको दमन करके फिर एक पॉलिसी ले आओ। बिल्कुल ये वॉयलेशन हो रहा है, बिल्कुल वॉयलेशन हो रहा है। उस टाइम की जो हमारी पॉलिसी थी, उस टाइम पे एक सफाई कर्मचारी अनपढ़ भी रखा गया। आज बोलते हैं 10वीं पास चाहिए, तो जो 20 साल पहले अनपढ़ सफाई कर्मचारी रखा गया, आज वो 10वीं कहाँ से लेके आएगा। और बिल्कुल उनके काम में कोई कमी नहीं है। सचिव जी जब यहाँ पे कोरोना पूरी अपनी रूप में था, तब ये वर्कर यहाँ पे पूरी मेहनत से काम कर रहे थे, अपनी ज़िंदगी दांव पे लगा के काम कर रहे थे। तब तो कोई विजिट नहीं हुई ऐसी। और इन वर्करों को कोरोना वॉरियर्स बोला जा रहा था उस टाइम पे, इनके ऊपर फूल बरसाए जा रहे थे। लेकिन आज जब 2 वेव निकल चुकी है और तीसरी की तैयारी है, तो इन वर्करों का ध्यान उस काम की ओर से हटा के कहाँ लगा दिया गया कि आपने टेस्ट देना है हुआ। लेकिन 10 मिनट के राउंड के बाद, उसके बाद 13 तारीख को राउंड हुआ और 15 तारीख को आदेश निकल जाते हैं कि जितने भी आउटसोर्सिंग वर्कर हैं उनकी सबके टेस्ट लिए जाएं, योग्यता चेक की जाए। मैं सचिव जी से पूछना चाहता हूं कि 10 मिनट में उन्होंने क्या पूरे आउटसोर्सिंग को परख लिया? आप आओ यहाँ पे दिन में राउंड करो, दिन में देखो उनका काम क्या है, दिन में देखोगे कि हज़ारों की संख्या में यहाँ पे जो पेशेंट आते हैं उनको कैसे वो डील कर रहे हैं। एक डाटा ऑपरेटर वर्कर जो अपना काम कर रहा है, वो 10-10 जो उनके वर्कर हैं उनका काम उन्होंने उठा रखा है, उनकी संख्या कम है, उसकी ओर कहीं ध्यान नहीं। लेकिन ये जो आज रख दिया जी उनको टेस्ट देना है, इसका बिल्कुल जॉइंट एक्शन कमेटी बिल्कुल इसका विरोध करती है और कड़े शब्दों में निंदा करती है। और मैं बताना चाहता हूँ, अगर कोई भी आदेश या कोई भी ऐसा वर्कर हमारा किसी भी ऐसे देश से निकाला गया, तो जीएमसीएच ज्वाइंट एक्शन कमेटी के तहत चलती सारी यूनियन, सफाई कर्मचारी से लेकर पैरामेडिकल स्टाफ हो गए, जो हमारे ड्राइवर हो गए, सिक्योरिटी हो गई, अटेंडेंट हो गए, सब बगैर नोटिस के काम छोड़ के बाहर आ जाए। अर्चना जी, किस लिए यहाँ पे मीटिंग चल रही है और किस तरह के खतरे मंडरा रहे हैं नौकरी को? अभी हमारे जो हेल्थ सेक्रेटरी इनका राउंड हुआ था 32 एंड 16 में, रात को इन्होंने राउंड किया और वहाँ पे इनको जो भी नेग्लिजेंस दिखी होगी। आप मुझे पहले तो ये बताओ, 2 घंटे के राउंड पे इन्होंने इतने बड़े 32 हॉस्पिटल का राउंड करके ये जायज़ कर लिया कि यहाँ ये कमी है, ये ठीक है। अच्छा कुछ नहीं किया देखा उन्होंने यहाँ पे। ये सारा जो स्टाफ मेरा पीछे खड़ा है, कोविड काल में हमारे को ऑर्डर आते थे 8 से 4 की ड्यूटी के, हमने 9-9 बजे तक यहाँ ड्यूटी की है। वर्बली ऑर्डर आते थे, हमने तब भी यस किया, नो कभी नहीं किया। अथॉरिटी के हमेशा साथ रहे हम लोग। और आज हमें ये कह देते हैं जी आपका दोबारा से टेस्ट होगा। क्यों भाई, किस बात का? जिस टाइम पुराने एडिशनल डायरेक्टर ने हमें रखा, मेरे को यहाँ 8 या 10 साल हो गए इस इंस्टीट्यूट में काम करते हुए, और कंधे से कंधा मिला के हमने रेगुलर एज वेल एज आउटसोर्स ने इनके साथ काम किया है। प्रैक्टिकल इन्होंने हमारी वर्किंग देखी हुई है। किस तरह के टेस्ट हैं ये? रिटर्न टेस्ट हैं, क्या है? दोनों हैं जी, टाइपिंग का भी है और MCQ टाइप ये लेते हैं। ये कोरोना टेस्ट कराते रिटर्न और टाइपिंग, ये कहाँ से टेस्ट कराने लगे? मेरे को एक बात बताओ, इन्होंने राउंड कोरोना काल में क्यों नहीं किया, जिस टाइम यहाँ 16-32 PGI की धज्जियाँ उड़ी हुई थी? हमें ना सैनिटाइजर, हमें ना PP किट, ठीक है जी। इनके पास सैनिटाइजर होने बहुत ज़रूरी हैं, मास्क होने बहुत ज़रूरी हैं, हमारे को नहीं, क्योंकि हम तो पता नहीं ऊपर से पढ़ा लिखा के आए हैं कि हमें नहीं होगा कोरोना। इनको अपनी जान बचानी है। तो आप लोग टेस्ट देने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं? हम बिल्कुल तैयार नहीं है। हमारी एफिशिएंसी, मुझे एक बात बताइए, मैं आज से 8 साल पहले जब यहाँ लगी थी, उस टाइम पे ना तो मुझे स्पेक्ट्स थी, मेरी एज बड़ी है, घटी नहीं है। मैं उस टाइम 100 की स्पीड पर दौड़ती थी, आज मेरी स्पीड 50 हो गई। उस टाइम टेक्नोलॉजी क्या थी? और सबसे बड़ी बात, एडिशनल डायरेक्टर हमारी अमनदीप कौर मैम, उसके बाद जैन साहब, वो क्या इतने एफिशिएंट नहीं थे कि उन्होंने ऐसे उठा के रख लिया हमें? तो पहले तो उनकी सीट पे क्वेश्चन है, आपने कैसे रख लिया अनपढ़ गंवार भाई? हमारी डिग्रियां हैं आप लोगों के पास, टेस्ट की कमेटी बैठी होगी आपकी जिन्होंने हमें यहाँ पे रखा है, तो अब टेस्ट क्यों? और मतलब 90 साल पे भी हमें टेस्ट देना पड़ेगा, फिर क्या दोगे? ABCD का टेस्ट दे दो जी। तो पहले तो सर आप अपना दे दो एक बार।
पहले आप अपना दे दो, क्यों मार रहे हो इनको सबको हमें। तो आपने सुना कि किस प्रकार से लोगों में टेस्ट को लेकर के गुस्सा है। चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।